मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने एपी की nth टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि भाई हम लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं या नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं या किसी नंबर से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में या किसी डिजिट्स के टाइप के, वो सब कैसे निकालते हैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम। जैसे एपी क्या होता है, एपी की जो टर्म्स होती है उनको हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ A1, A2, A3, A4। जैसे ये एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स है ना, अगर इनका सम कर दें तो कैसे होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म्स का ये सम है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी को लिखने का तरीका होता है, डिनोट करते हैं हम एस एन से। कितनी टर्म्स है इसके अंदर, एन, पहली एन। तो इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4, तो इसको हम लिखेंगे S4 से। S4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ध्यान रहे कि जब भी हम एपी की जो टर्म्स है उनका सम निकालते हैं तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि 5वीं टर्म से और 7वीं टर्म्स का बीच का सम निकाल दे, नहीं, या तो पहली 5 का, पहली 10 का, पहली 50 का, पहली 100 टर्म्स का इनका सम निकलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि वहीं से बीच से भी उठा के हमने सम निकाल दिया, नहीं। हमारे टॉपिक का नाम ही है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। पहली एन, या तो पहली 2 हो, पहली 5 हो, पहली 10 हो, पहली 50 हो, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कहीं पे S3 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा, S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स का सम। यानी पहली 3 क्या है, A1, A2 और A3। क्लियर है ये बात। अगर कहीं S2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, पहली 2 कौन सी होती है, A1 प्लस A2। ठीक है, और S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम। तो पहली का किसी के साथ सम होगा ही नहीं, पहली टर्म का सम क्या होगा, तो S1 इक्वल्स टू क्या होता है, A1। क्लियर है ये बात आपको। तो अगर हम लिखें इनको एक पर्टिकुलर मैनर में, अगर हम इनको लिखना चाहें तो S1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A1, S2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, A2, A1 प्लस A2, पहली 2 का सम हो गया ना ये। S3 का मतलब पहली 3 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। S4 का मतलब पहली 4 का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ऐसे ही S10 का क्या मतलब होगा, पहली 10 का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही A10 तक। क्लियर हो रही बात। और Sn का क्या मतलब हो जाएगा, Sn का यहीं पे मतलब होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो जैसे हमने nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव किया था, इसी तरीके से हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जो कैसे होगा उसका डेरिवेशन देखते हैं एक बार, देखो। उसके बाद ही मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा डिराइव करके कि फॉर्मूला आता क्या है इसका। वैसे तो सिंपल है, आसानी से आपको याद आ जाएगा। तो अभी देखते जाओ कैसे हम उसको डिराइव करते हैं उस फॉर्मूले को। चलो, मैं लिख रहा हूं हमारे पास यहाँ Sn। Sn का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को बोलेंगे Sn। ये तो बात आपको यहां से क्लियर होगी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये लिख लिया मैंने, Sn इज इक्वल्स टू, ये इसका प्रूफ कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, Sn इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म को A लिख रहा हूं प्लस या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सोन AN प्लस सोन यहाँ कहीं जाके लास्ट टर्म, या इसको AN को लिखो ही ना, ये इतना लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, Sn क्या होगा, A1 A2 A3 सब का सम हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ से। अच्छा, Sn को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, A1 की जगह A, A2 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस D, A3 को A प्लस 2D
और ऐसे कहीं जाके लास्ट में ये जो ए एन है इसको मैंने लास्ट टर्म बोल दिया एल, ठीक है, ये कहीं जाके हमारी लास्ट टर्म है एल। क्लियर हुई बात आपकी, जहां तक का हमें सम फाइंड करना है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद एस एन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहां जाके कहीं लास्ट टर्म है ना, इससे पहले क्या होगी l माइनस डी, इससे पहले क्या होगी l माइनस 2d, ऐसे ही होती है ना। अब देखो ये l माइनस 2d थी, इससे जब किसी भी टर्म से हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी होती है तो हम उसमें d प्लस कर देते हैं। जैसे देखो a थी, a से नेक्स्ट में a में d प्लस कर दिया, a प्लस डी हो गया, यहाँ a प्लस 2d। अगर इससे पहले वाली निकालनी हो तो d माइनस करेंगे, आ रही बात समझ में। प्रीवियस टर्म निकालनी है तो d, एक कम d और यहाँ 2d है तो एक d कम होगा, तो ये इससे पहले वाली क्या है d। अगर उससे नेक्स्ट निकालनी है तो d को प्लस करते हैं, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म थी उससे जस्ट पहले वाली मेरे को टर्म लिखनी है तो मैंने d माइनस कर दिया, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी l माइनस डी, उससे भी पहले वाली लिखनी तो क्या होगी l माइनस 2d। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी जो ये पूरे के पूरे को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो बाय रिवर्सिंग राइट या राइट रिवर्सिंग, ऐसे लिख लो, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, जो इन टर्म्स का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना देंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देंगे। तो क्या होगा, किस तरीके से लिख पाएंगे फिर हम उसको, एस एन इज इक्वल्स टू किस तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले एल आ जाएगी, एल के बाद कौन होगी एल माइनस डी और एल माइनस 2d, ऐसे ही चलते चलते जाते जाते a प्लस 2d और a प्लस डी और फिर सबसे लास्ट में क्या होगा a। ऐसा मैं क्यों कर पाया हूं, क्योंकि सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं 3 डिजिट का सम निकाल रहा हूं 4 प्लस 7 प्लस 8, तो अगर मैं इनको रिवर्स करके भी लिखूं 8 प्लस 7 प्लस 4 तो आंसर तब भी वही आएगा ना। तो कॉम्यूटेटिव होता है ना सम, तो हमारा हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं सम में, कम्यूटेटिव भी यूज करते हैं, तो आगे पीछे हम ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे सम निकाल रहे थे इसलिए मैं ऐसा लिख पाया हूं, ठीक है। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, तो इस फर्स्ट को एज इट इज इसके नीचे लिख दो, कैसे हो जाएगी, फर्स्ट को एज इट इज इसके नीचे लिखेंगे तो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस a प्लस 2d l माइनस 2d l माइनस डी प्लस l, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये मेरी सेकंड होगी, ये फर्स्ट, इनको ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस साइड ऐड करने का इक्वेशंस को तरीका क्या होता है, कॉलम वाइज टर्म में टर्म्स ऐड करते जाओ, हर टर्म को हर टर्म में ऐड करते जाओ, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो यहाँ जब मैं लेफ्ट साइड ऐड करूंगा तो ये एस एन इन दोनों को सम करेंगे तो 2SN, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को फर्स्ट टर्म को ऐड किया तो a प्लस एल, इन दोनों को ऐड करेंगे जब, रफली दिखा रहा हूं मैं आपको, a प्लस डी है प्लस l माइनस डी, तो d से d कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा ओनली a प्लस एल, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच गया a प्लस एल। ऐसे ही जब इनको ऐड करेंगे तो 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा a प्लस एल और प्लस यहाँ भी 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा हमारे पास a प्लस एल। उसके बाद सेम यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या बचेगा a प्लस एल और लास्ट में भी क्या बचेगा a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल बार बार ऐड हो रहा है। कितनी बार ऐड हो रहा है, ये कितनी टर्म्स थी टोटल हमारी n टर्म्स थी, तो a प्लस एल कितनी बार ऐड हुआ n टाइम्स। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि यहीं से जस्ट उठा के कि भाई 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल। क्लियर है ये बात, 2SN वो एज इट इज था, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है a प्लस एल, इसको लिख लिया n इंटू a प्लस एल। अब इस n को साइड 2 को साइड लेके तो क्या हो गया SN इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस
L, और L हमने किसको बोला था यहाँ, हमारी nth टर्म को, तो L की जगह nth टर्म का फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे n/2 इंटू a प्लस L की जगह क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला वही a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू n/2, a और a कितना हो गया ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। फॉर्मूला इज Sn तो नोटेशन का तरीका है, अगर पहली n टर्म्स का सम निकालना तो Sn लिखेंगे, पहली 4 का निकालना है तो S4 लिखेंगे, 10 का निकालना है तो S10 लिखेंगे उसको। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, ये आपको अच्छे तरीके से प्रूफ करना आना चाहिए। वैसे तो क्लास 10th का अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम्स में ये पूछा नहीं जाता है फॉर्मूला कि ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ Sn, बट ये आपको जनरल बात पता होनी चाहिए, आप इस लेवल पर होने चाहिए कि आप ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी फॉर्मूला ना रट लें, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक था सम ऑफ n टर्म्स का। अगर ये आपको क्लियर है तो जस्ट आपको फिर वही, इसमें भी इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है, a एंड d। a और d पता होगा तो हम कितनी भी टर्म्स का सम निकाल देंगे। n तो क्या होगा, जितनी टर्म्स का सम पूछा गया है ना, n की तो वही वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन वही 2-3 टाइप से आएंगे, कई बार Sn पूछ लेगा, कई बार n पूछ लेगा, Sn दे देगा। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये फॉर्मूला आपके माइंड में 7 तरीके से बैठ जाना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला रिड्यूस हो गया है हमारा, वो क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला है। एक दूसरा फॉर्मूला, इससे जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, वो क्या लिखा था हमने, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l था ना, जो प्रूफ किया था। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या है ना, लास्ट टर्म गिवन होगी, तो उसमें हम ज्यादा अपना टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो इस तरीके से हम इनको भी प्रूफ करेंगे। प्रूफ तो इसका हो ही चुका है दोनों का, तो इनकी हेल्प से जो फॉर्मूला सुटेबल होगा उसका हम यूज कर लेंगे। अगर लास्ट टर्म पता है, यानी कि nth टर्म अगर पता है तो ये लगाना है, इसमें कैलकुलेशन कम होगी, और नहीं पता है तो फिर इसको। जैसे एक्सरसाइज ऑफ 5.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12। 2, 7, 12 कितनी टर्म्स तक सम निकालना है इसका हमने, 2, 10 टर्म्स, 2, 10 टर्म्स। तो ये एपी है, ये तो इसने बोला ही हुआ कि एपी है। तो इसकी हमने 10 टर्म्स का सम निकालना है, पहली 10 टर्म का, यानी पहली n का निकालते हैं तो क्या होता है Sn, पहली 4 का निकालते हैं तो S4, पहली 10 का निकालते हैं तो इसमें क्या निकालना हमने S10। क्लियर है, n की वैल्यू क्या होगी इसमें 10, a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू उसी तरीके से 7 - 2, दैट मीन्स 5। d इज इक्वल्स टू कितना हो गया इसमें 5, और n इज इक्वल्स टू क्या हुआ 10। ठीक है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें तो ये वाला लगेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाला लगेगा, कुछ 2-4 क्वेश्चन है जिसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। तो Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जिसकी वैल्यू पता है रिप्लेस कर दो, यहाँ S10 आ जाएगा बिकॉज n की वैल्यू 10 है, इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a, a कितना है, a भी 2 ही है, 2 इंटू 2 प्लस n10 है 10-1 और d कितना है 5। S10 इज इक्वल्स टू ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 4, 10-1 9, 9 5 जा 45। ये हो गया S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 49। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 4 कैरी 24। ठीक है, तो ये इस एपी की पहली 10 टर्म का सम आ गया। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होता तो फिर आप किस तरीके से सम निकालते
कि वही पहले तो उसकी पहले हम 10 टर्म निकालते, कैसे निकालते हैं, डी इसमें 5 आ रहा है, 5 5 जोड़ते चलते, अगली टर्म कितनी आती है 17, फिर अगली उसमें 5 ऐड करते हैं 22, फिर 27, 32, 37, इस तरीके से 10 टर्म निकाल लेते हैं, फिर उनको लिख के ऐड करते हैं। तो ये तो 10 तक का था, ये तो पॉसिबल भी था हमारे लिए। अगर किसी ने 1000 टर्म्स का सम पूछ लिया तो वो कैसे निकालते हैं, फिर वो फॉर्मूला ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है सम निकालने के लिए एपी की टर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। इसमें 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। वही ए डी एन की वैल्यू एक बार सेपरेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू -37 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी की वैल्यू A2 -A1 33 -37, दैट मीन्स -33 माइनस प्लस 37, यानी कि डी कितना आ गया हमारा 4, और n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 12, क्योंकि 12 टर्म्स तक निकालना है ना नहीं, तो ये n की वैल्यू है। फॉर्मूले में पुटअप करेंगे इसको, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn, n की जगह क्या होगा इसमें 12, S12 इज इक्वल्स टू 12/2 इंटू 2a, ये कितना है 37, 2 इंटू 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया भाई हमारा 2 6 या 12, 37 के और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44, यहाँ से बच गया 6, ये बच गया -30, 74 प्लस 44 -30, और -30 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 इज इक्वल टू आ गया -180। तो पहली 12 टर्म्स का सम इसमें कितना है -180। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट थर्ड इज 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म्स। इसका 100 टर्म्स तक निकालना है, यानी हमें इसमें S100 फाइंड करना है। तो वही प्रोसेस, A की वैल्यू 0.6, D की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 1.1, और N की वैल्यू इसमें कितनी है 100, ठीक है। पुटअप करो वही उसी तरीके से। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, S100 इज इक्वल्स टू 100/2 इंटू 2a, a है 0.6, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू डी कितना है 1.1, तो बाहर तो आ गया 50, ठीक है। 6 2 12 हो गया 1.2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 9 चले गए कैरी, फिर दोबारा 11 9 जा 99, 99 एंड जो 9 कैरी थे उनको ऐड करेंगे तो 108, और एक के आगे लग जाएगा डेसिमल, ये हो गया हमारा 50 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो 9 2 11 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी 1 दिस, ठीक है। 110.1 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 0 आ जाएगी पीछे, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और एक के आगे डेसिमल, तो S100 कितना आ गया इसमें हमारा 5505 55। क्लियर हो रहा है? आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये तो मस्ट है, ठीक है ना। फॉर्मूले के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा, ड्राइव करना आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट करते हैं सिमिलर क्वेश्चन, जो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इज 1/15, 1/12, 1/9 अप टू 11 टर्म्स। उसी मैनर में चलेंगे, बिल्कुल वही रिपीटेड से क्वेश्चन है। ए कितना होगा 1/15, डी निकालते हैं इसका, डी कितना होगा 1/12 माइनस 1/15। तो पहले 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 से 2 5, 2 से फिर 1 5, फिर 5 से 1 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 23 जा 60, तो इनका एलसीएम हो गया 60, 12 5 जा 5, 15 4 जा 4, डी कितना आया 1/60, ठीक है। इसका डी आ गया हमारा 1/60, और एन की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में
11, n इज इक्वल्स टू है 11। तो सीधा एस एन निकाल रहा हूं मैं, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 या S11 लिख देते हैं सीधा, 11/2 इंटू 2a, a है 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस 10, n-1 11 - 1 10 हो जाएगा, इंटू d 1/60। ये हो गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। तो इनको जब ऐड करेंगे तो अंदर एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा, ये कितना हो गया हमारा 11/2 इंटू 5 and 4 9/30, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 10, ये हो गया 33/20। ये आ गया हमारी 11 टर्म्स का सम। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है फाइंड द सम गिवन बिलो। जो नीचे ये सम दे रखा है ये फाइंड करना है। एपी के बारे में इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया गया है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है ना। एसएन का फॉर्मूला तो हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब जो गिवन सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी के अंदर हो, एपी हो, ठीक है। इसमें तो इसने सीधा सम बोला गया, तो पहला जो एपी होगा ये काम भी हमारा ये चेक करने का, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, टू चेक गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी और नॉट। अगर एपी फॉर्म करता है तो भाई हम तभी निकाल सकते हैं सम इसका, ठीक है ना। अदरवाइज तो फिर हम तो ऐसे ऐड करके ही देखना पड़ेगा फिर तो वो, ठीक है। चलो तो डी निकाल के देखते हैं एक बार। a2 - a1 कर रहा हूं मैं पहले। a2 है 10 यूनिट 1/2 -7, 10 2 = 20, 21/2 -7, 14 हो जाएगा। 2 7 = 14, 21 में से 14 माइनस करोगे तो शायद ये 7 बच जाएगा, 7/2 नहीं, 7 2 = 14, हाँ 7 बचेगा, 7/2। उसके बाद a3 - a2 करा, 14 - 10 यूनिट 1/2, 14 - 10 2 = 20, 21/2, 2 14 = 28, 28 में से 27 माइनस करोगे तो ये भी क्या आ गया, 7/2। तो a3 - a2 भी क्या आ गया, 7/2। और हमारे पास कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं इन दो टर्म्स के अलावा कुछ। 84 से पहले वाली टर्म का पता नहीं, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे ना। इस फर्स्ट के साथ तो माइनस करते ही नहीं, फर्स्ट से पहले तो कोई होता नहीं, ये तो फर्स्ट को तो छोड़ ही देते हैं हम। तो सिर्फ इन दो को ही माइनस कर सकते थे हम, तो इन्हीं को हमने करके देख लिया। तो ये दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो यानी ये क्या फॉर्म करेगा, एक एपी, ठीक है। क्लियरली दिस फॉर्म्स एन एपी, जिसमें a कितना है 7 और d कितना है 7/2। अब हमें इसका सम निकालना है। अब एपी का सम निकालने के लिए हमने n की वैल्यू चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हम n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कैसे फाइंड करेंगे, ये अगर हमने जो 5.2 में से क्वेश्चन की है, ये 84 an की वैल्यू होगी, यहाँ से an की वैल्यू होगी, a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे an के फॉर्मूले में इक्वल पुट करके। इसको कैसे, an = a + n-1 इंटू डी, ऐसे कर दिया। an की जगह 84 = a की जगह 7 + n-1 इंटू डी की जगह 7/2। 84 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 84 माइनस होगा तो ये बचेगा 77, और ये 7/2 उस साइड जाके 2/7 हो जाएगा, = n-1। ये हो गया 11, 11 2 = 22 = n-11, n की वैल्यू आ गई 23। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। n की वैल्यू 23 निकालनी यहाँ से, n की वैल्यू 23 Sn के फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। n की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी, d की वैल्यू होगी, तो वो वहाँ से सम दे देगा। दूसरा, इतना लंबा प्रोसेस ना करके हमने एक दूसरा फॉर्मूला और लिखा था, Sn = n/2 इंटू a + l। ये भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या है इसकी, 84, इससे आगे तो नहीं जा रही है, लेकिन n की वैल्यू तो उसमें भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो n की वैल्यू तो वहां भी रिप्लेस होगी, तो
n की वैल्यू, ये आपका काम है कैसे निकालते हैं, ये आपको आते हैं अच्छे तरीके से। n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगी 23, तो यहाँ क्या हो जाएगा S23 इज इक्वल्स टू 23/2 इंटू ए प्लस एल, ए है 7, एल है 84, तो ये हो गया हमारा 23/2 इंटू 91। इसकी मल्टीप्लाई करके 0.2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आया होगा आपको समझ। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को भी पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी है या नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको लिखना है, मैं चेक कर रहा हूँ। A2 माइनस A1 करा तो क्या आया 32 माइनस 34, दैट मीन्स -2। फिर A3 माइनस A2 किया तो क्या आया 30 माइनस 32, ये भी क्या आ रहा है -2, और माइनस करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, तो ये सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रहा है एपी। तो इन दिस एपी क्या हुआ हमारे पास, A इज इक्वल टू 34, D इज इक्वल टू -2 और AN कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, क्योंकि ये AN मान के चलेंगे हम, पहले N की वैल्यू पता होनी चाहिए ना SN निकालने के लिए कि भाई कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले N की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो 10 इज इक्वल्स टू A है हमारा 34 प्लस N तो पता ही नहीं चल रहा था -2। 34 उस साइड जाके माइनस होगा तो -24 रह जाएगा और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा इधर। ये मैं फटाफट शॉर्टकट तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बड़े डीपली समझा रखे हैं। आप एबल हैं इस तरीके से सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये 12 आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 13। तो मैं लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उसमें कैलकुलेशन कम होगी। तो S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू ए कितना है इसमें, ए है 34 और एल क्या है 10। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 44। ये आ गया हमारा 22, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। ये हमारा सम हो गया। एक पार्ट इसका बचता है, वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद ट्राई करना है। मैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराता हूँ। एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट NH। कोई हमसे ये पूछता है बार बार, कोई भी जनरल हमारे घर पे भी कोई आ गया कि भाई 1 से 50 तक के सारे नंबर जोड़ दो, कितना आंसर आएगा। तो बहुत टाइम लगेगा इसको जोड़ने में, या बोल दे 1 से 100 तक के सारे नंबर जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। तो उनके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे होते हैं। तो वो अगर आपसे कोई फिर पूछेगा आप उसको फटाफट आंसर दे दोगे। देखो उसके लिए क्या होता है, उसकी ट्रिक क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। पहले n पॉजिटिव इंटीजर, n हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो या नेचुरल नंबर्स बोलो, वो बात एक ही होती है। ये आपको क्लियर होगा, 10th क्लास में आप पहुंच चुके हैं। तो इनका सम हम कैसे निकालते हैं, देखिए क्या होता है इसका प्रूफ का फॉर्मूला। जैसे पहले n पॉजिटिव इंटीजर कैसे होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहां गए ये n तक। ठीक है, तो ये भी एपी बना रहना, देखो एक एक का गैप आ रहा है सबके अंदर, फिर 1 प्लस कर दिया 1 प्लस कर दिया, तो दिस फॉर्म्स एन एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी। एपी फॉर्म कर रहे हैं तो एपी का सम निकालने का तरीका तो हमें आता है। ठीक है, तो एस एन यहाँ पे ए क्या है 1, डी भी क्या है 1 और एन की वैल्यू क्या है एन ही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि एन टर्म्स का ही निकाल रहे हैं हम। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, a है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डी भी 1 है इंटू 1। तो ये हो गया n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 2 और इसकी 1 से करेंगे ये एज आ जाएगा n माइनस 1। तो क्या 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो n/2 इंटू क्या बच गया ये n और 2 माइनस 1 1। तो एस एन का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 होल डिनोमिनेटर 2। ये तब है जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें या फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का हमसे जो है वो सम पूछा गया हो। अब कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई 1 से 10 तक की सारे जो नंबर उनका सम क्या होगा, तो n की वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 10। तो S10 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2
है ना। तो ये हो गया 5, तो 5 इंटू 10 + 1 11, यानी आंसर क्या आ गया 55। तो 1 से 10 तक के जब सारे नंबर जोड़ोगे तो सम क्या आता है उनका 55। ऐसे ही कोई पूछ ले वही 1 से 50 तक के सारे नंबर जोड़ दो, तो पहले सारे नेचुरल है तो फिर 50 × 50 + 1/2। तो अगर S50 पूछ लिया किसी ने तो 50 इंटू 50 में 1 जोड़ दो 51/2 25। तो S50 कितना हो गया 25, किसके साथ मल्टीप्लाई 25 1 जा 25, 2 कैरी 25 5 जा 125, और जो 2 कैरी तो कितना होगा 127। इस तरीके से हम 100 का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर ऐसा कोई जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में भी यूज होगा ये, तो इसको ध्यान रखना आपको कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। नेचुरल नंबर्स पूछे या इंटीजर्स पूछे, आपको एक ही आंसर देना है। पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे, ये ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स एक ही बात होती है। तो द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और n पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज Sn = n × n + 1/2। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, n की वैल्यू अलग अलग n की वैल्यू रिप्लेस करके, जैसे n की वैल्यू मैंने 10 करके करा, 50 करके करा, आप 100 1000 2000 करके भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अब तक आपको जितना पढ़ाया गया है अगर वो आपका क्लियर है तब आप क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, जिसका कच्चा है वो नहीं कर पाएगा, जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है वो क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर सकता है। क्वेश्चन 3 में ये बोला गया है कि इन एन एपी गिवन है, सारे जितने भी हैं पहले ऊपर लिख के दिया उसने। ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, एसएन की वैल्यू एन की वैल्यू 50 है, फाइंड करना है एसएन। तो जो वैल्यू दी गई है उनके फॉर्मूले पुटअप करते जाओ, एसएन फाइंड करना है। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए साथ के साथ, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा एसएन का फॉर्मूला। अब इसके लिए किस किस की वैल्यू चाहिए हमें, a, d और n, 3 वैल्यूज चाहिए। a का पता होना चाहिए आपको क्या है, d ये भी पता होना चाहिए, और n पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो फिर आप एसएन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में a और d तो गिवन है, an नहीं गिवन है, n नहीं गिवन है। n कहां से निकाल लेंगे, उसके जगह पे क्या गिवन है an, तो इसके हेल्प से हम पहले n निकाल लेंगे फिर हम sn निकाल देंगे। an से n निकालने का प्रोसेस 5.2 में काफी किया गया है। an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू वहां से निकल जाएंगे। तो यहां तक का क्वेश्चन 5.2 का, n की वैल्यू निकलते फिर क्वेश्चन बन जाएगा 5.3 का। ठीक है, तो an = होता है a + n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारे पास वैल्यूज। अब यहां से वैल्यू हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो वैल्यू पता है वो पुटअप कर दो। an की वैल्यू कितनी है 50 = a की जगह 5 प्लस का साइन रह गया, प्लस n की जगह तो पता ही नहीं है, n की जगह n, d की जगह 3। 5 इस साइड आके माइनस होगा तो 45 हो जाएगा, = n-1 इंटू 3। अब 3 को इस साइड डिवाइड कर देंगे, 45/3 = n-1। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आ जाएगा। 15 = n-1 और n = क्या आ गया 16। n16 आते ही अब काम Sn पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब Sn के फॉर्मूले में रिप्लेस करो। Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या आई है 16, तो S16 = 16/2 इंटू 2a, a कितना आया है हमारा 5, तो 2 × 5 प्लस 16 - 1, d की जगह 3। सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब सिंपल कैलकुलेशन बचती है। S16 = ये 8 आ गया यहां से, 2 5 जा 10, 16 - 1 15, 15 × 3 45। क्या हो गया 8 × 55। ये S16 चल रहा है हमारा। तो S16 = आगे क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 एंड 4 44। तो Sn यानी कि S16 = क्या आ गया हमारा 440। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 2। A is 7, A13 is 35 एंड D और SN आपको फाइंड करना है। A13 पहले भी सुना होगा। A13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D। पता होगा नहीं आपको, A13 की वैल्यू है 35, A की वैल्यू है 7 प्लस 12D। 7 इस साइड आके मैंने माइनस कर दिया, 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12D। ये यहां से बचेगा 28 इज इक्वल्स टू 12D। 12 उस साइड जाके डिवाइड, तो 28 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू D। 4 पे चला जाए, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो D कितना आ गया हमारा 7/3। अब SN की तरफ कदम बढ़ाते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। सारी चीजें गिवन है। n की वैल्यू n ही पुट करेंगे इसमें हम, या 13 पुट कर लेंगे तो S13 का फॉर्मूला आ जाएगा वहां से, ठीक है। S13 ही फाइंड करना होगा इसमें, हाँ ये SN नहीं S13 है, S13 फाइंड करना है। तो S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 इंटू 2A, A क्या है 7, 2 इंटू 7, यहाँ से 13 माइनस 2 बचेगा 12 इंटू D। D अभी निकाला था हमने भाई, D इज 7/3, 7/3। करो सिंपल मल्टीप्लीकेशन इसकी। 14 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 28। ये हो गया हमारा 13/2। 28 और 14 को प्लस करेंगे तो 42, 2 से हो गया 21, 13 1 जा 13, 3 1 कैरी हो गया, 13 2 जा 26 एंड 1 27। तो S13 कितना आ गया हमारा 273। क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, सारे वही मिक्सअप करके फॉर्मूलेज इसमें आ रहे हैं, उसी तरीके से हमने इनको फाइंड आउट करना है आगे चल के। एक आधा क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही करेंगे, सिर्फ आपको प्रूफ देखना है और ये कुछ एक क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं इसके। उसके बाद इस एक्सरसाइज को, चलो कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ फिर एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में खत्म ही कर देंगे इसको। थर्ड पार्ट है A12 इज इक्वल टू 37, A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पुट कर दो। कौन गिवन है A12, A12 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 11D। तो A12 की जगह 37, A प्लस D की जगह 3 इंटू 3, तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। 33 साइड आके माइनस कर देंगे, 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू A। 37 माइनस 33 बचेगा 4, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। क्लियर हुआ। A की वैल्यू 4 को, अब आगे एक और बात पूछी इसने, उसमें उसकी हेल्प से निकालते हैं। क्या पूछा इसने S12। तो S12 का फॉर्मूला बनेगा 12/2 इंटू 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। जस्ट जो फॉर्मूला होता है ना SN का, वहां N की जगह मैंने 12 रिप्लेस किया बस। तो अब A और D को भी रिप्लेस कर दो, तो S12 क्या हो जाएगा, ये तो 6 आ गया, 2 6 जा 12, 2 इंटू A क्या है 4, 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 11, D क्या है 3। ये हो गया 6 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 33। ये हो गया 6 इंटू 33 और 8 41, 6। तो S12 हमारा कितना आ गया 246। सिंपल क्वेश्चन है ये। कुछ एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो भी आते हैं, वो देखते हैं कैसे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसी तरीके से है। उसमें क्या गिवन एक बार देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फोर्थ में A3 इज इक्वल टू 15। फोर्थ पार्ट है जो इसका, A3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। और S10 इज इक्वल टू 125, S10 इज इक्वल टू 125। और हमारा नेक्स्ट फाइंड D एंड A10, फाइंड D एंड A10। तो ये देखो कैसे चलेगा। पहले A3 गिवन है हमें, A3 का क्या मतलब होता है A प्लस 2D। ये कौन होता है A3। A3 की जगह 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D।
या इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से कुछ नहीं आया क्योंकि ना तो a गिवन था ना d गिवन था, ठीक है ना। अब S10 गिवन है, S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी a और d का चक्कर पड़ गया, यहाँ भी a और d हमारे पास नहीं है, तो S10 की जगह तो 125 पुट कर दिया, यहाँ 25 हो गया इंटू 2a प्लस 9d। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई ना करना, कॉम्प्लिकेशन आप खुद ही बढ़ाओगे। इस 5 को यहाँ डिवाइड कर दो, इस साइड लेके 125 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो इधर बचेगा 2a प्लस 9d और यहाँ क्या बचेगा 125/5, तो ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 2 बच गए, 5 5 जा 25। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, ना तो a की वैल्यू आई है ना d की वैल्यू आई है, दोनों चीजें मिसिंग अभी a और d। लेकिन a और d में हमारे पास a और d में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं जिनको हम सॉल्व करना जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a इक्वल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2, सॉरी 2 नहीं, ये 2 नंबर है, ऐसे सर्कल लगा दे तो वो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी फिर, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 और इसके नीचे ये सेकंड लिख देंगे एज इट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, माइनस साइन कर दो इनको सबको, 2a माइनस 5d इज इक्वल टू -5, माइनस कटेगा, d इज इक्वल टू 5/5, d इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। निकालना क्या है, a10 निकालना है। अभी तो d आया है तो a10 निकालने के लिए तो d और a दोनों चाहिए, तो a की वैल्यू d की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2a प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 30, यहाँ पुट किए मैंने। 2a प्लस 4 उस साइड जाके माइनस, तो सीधा ही कर देते हैं 30 माइनस 4, a इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 26/2, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा 13। ये 2 भी तो डिवाइड होगा ना उस साइड जाके, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, अब तो कुछ भी पूछ लो। इसने पूछा a10, तो a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d, तो a कितना 13 प्लस 9 इंटू डी कितना 1, तो 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22, a10 की वैल्यू आ गई 22। 4 पार्ट इसके किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया है, एसएन का जो फॉर्मूला उसका प्रूफ किया है, और एक जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। ये सारी इसकी बेसिक बातें थी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी की, वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी हैं। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो 2 लेक्चर्स में अब इस एपी को कंप्लीट कर देंगे, जो पूरा चैप्टर है हमारा एपी का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तब तक आप एक भी दिन मिस ना करें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें अपनी, ऐसा ना हो कि अब मैं आगे चलता जाऊं और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, या कुछ आप बताएं आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।